बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है, हमने YouTube फ्री सीरीज स्टार्ट की है फॉर क्लास 12 HSC बोर्ड, जहां पे आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस ढूंढने जाएंगे ना तो राउंड अबाउट हमने कुछ 30 to 32 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 50% ऑफ द सिलेबस खत्म कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है देखना, फटाफट शुरू कर दो। ओके, तो आप उसमें पाएंगे हमने कुछ अलग चैप्टर्स, सेक्शन नंबर 1 से कुछ चैप्टर्स खत्म कर लिए, सेक्शन नंबर 2 से हमने कुछ पोएम्स खत्म कर लिए हैं, राइटिंग स्किल्स भी कुछ हमने पढ़ ली है एंड इनफैक्ट अगर आपको बोलूं तो सेक्शन नंबर 4 का हमने 3 नॉवेल्स खत्म कर लिया है। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर सेक्शन नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 बिग डेटा बिग इनसाइट्स। अब आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ बेटा कि यहाँ पे ना बिग डेटा या बिग इनसाइट्स का मतलब क्या है, या इस चैप्टर में हम कोई कहानी पढ़ने जाएंगे, स्टोरी देखेंगे, या क्या देखने को मिलेगा हम वो जान लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे बिग डेटा का मतलब है इंटरनेट। बिग डेटा का मतलब क्या है? इंटरनेट या वेबसाइट्स या सर्च इंजन जो होते हैं ना, any term related to internet is given the name of big data। अब big insights का मतलब क्या है? इनसाइट कहने का मतलब नजरिया। ओके, कि हमें क्या क्या चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, कैसे हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसका यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हो रहा है, लोग एक दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं इसके लिए, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, यहाँ पे आपको कोई स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी, जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये आपको चैप्टर दिया गया। तो आप पूछेंगे मैम इसमें से क्वेश्चन क्या आएंगे या फिर ये क्यों चैप्टर दिया गया है? तो बेटा एक एज होती है ना जहां पे हमें सारी बातें जाननी होती है। तो आप एक ऐसे स्टेज पे हो या ऐसे स्टैंडर्ड पे हो जहां पे आप बिग डेटा को तो यूज करते ही करते हो, चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट्स हो या आपको कोई बातें सर्च करनी हो या कुछ लेटेस्ट न्यूज देखना हो या फिर अपने सोशल मीडिया को हैंडल करना हो, है ना, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है वो जानना हो। तो हर कोई ऐसा इंसान हो गया है कि वो इंटरनेट यूज करता ही करता है। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो बच्चा 2 या 3 साल का भी है ना, उसको भी यूट्यूब चलाना आता है और वो एंटरटेन होता है उस यूट्यूब से। ठीक है, तो हर एक लाइफ में ना ये इंटरनेट या बिग डेटा मैं कहूं तो एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट बन गया है। कोई ना कोई इंसान रोज ना रोज इसको यूज करता ही है। जैसे कि आप अभी ऑन द स्पॉट देखो, एट दिस मोमेंट आप भी तो बिग डेटा को यूज करके अपने मेरे को देख पा रहे हो ना अपने फोन पे, राइट, अपने लैपटॉप्स पे मेरे को वही यूज करके देख पा रहे हो। तो ये जो इससे रिलेटेड सारी बातें है ना बच्चों, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप, मैंने जैसा पूछा था कि मैम फिर इस चैप्टर का यूज क्या, आप ऐसा तो पूछ सकते हो, राइट। तो मैं कहूंगी बेटा कि आपने जितने भी राइटिंग स्किल्स सीखे हैं ना, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पैराग्राफ लगता है, राइट, आर्टिकल रखता है, तो वो सारे आर्टिकल्स आपको आप इसको रेफर करके अपनी समरी राइटिंग कर सकते हो, नोट मेकिंग कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी आपने राइटिंग स्किल्स सीखी है, माइंड मैपिंग, ये आप इस चैप्टर के लिए कर लोगे तो आपके एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। एक तो राइटिंग स्किल्स भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड दूसरा आपका चैप्टर रिविजन भी हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर और देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया। ओके, चलो, तो बिग डेटा बिग इनसाइट। अब सबसे पहला तो चैप्टर में क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिग डेटा। ओके, तो चलो जान लेते हैं। देयर इज अ रेवोल्यूशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल व्हिच हैज बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। Imagine a lifestyle before the internet and imagine a lifestyle after the internet. Of course लाइफ में चेंजेस आते हैं। चलो आप इमेजिन भी क्या, अपनी मम्मी पापा की लाइफ देख लो और खुद की लाइफ देख लो। ठीक है, मम्मी पापा के टाइम पे इतना कुछ स्मार्टफोन्स हुआ नहीं करते थे या मम्मी पापा इतना यूज नहीं करते थे, लेकिन आज अपने मम्मी पापा को देखोगे तो वही लोग हैं जिनकी जिंदगी स्मार्टफोन के बिना कट ही नहीं सकती। क्यों? इंपॉर्टेंट कॉल्स, इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस करना, जीपीएस लेना, न्यूज देखना, ठीक है, आप शोज जो देखते हो एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट के लिए, वो सारे किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा? इंटरनेट, दैट इज बिग डेटा की वजह से। Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it and everything has changed 360 degree। कुछ भी लो, सारी चीजें एकदम 360 डिग्री से बदल गई हैं। ठीक है,
The massive data available with us can really work wonders, और ये एक जादू की तरह काम कर सकता है, ऐसा इसने किया है. ओके Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases or watch videos? जैसे कि मैंने बोला है, आपको ये ना थोड़ी सी जनरल इन्फो देगा कि आपके जो स्मार्टफोन में डिफरेंट एप्स होते हैं या वाईफाई से जब आप कनेक्ट करते हो तो अलग अलग चीजें जो यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो एक्चुअली होती क्या है और उनके पीछे चलता क्या है. ठीक है, तो वो पूछ रहे, हमारे चैप्टर पूछता है कि जब भी तुम कोई फेसबुक पोस्ट लाइक करते हो या कोई स्टोरी शेयर करते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, तो एक्चुअली होता क्या है उसको पता है? जिसको पता है ना वो फटाफट मुझे कमेंट में लिख के बता दे. क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई ऐसा टेक होशियार होगा जिसको कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उसके लिए तो ये चैप्टर एकदम मजेदार वाला चैप्टर है. ओके Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. बेटा जितनी भी हम चीजें करते हैं, चाहे आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, एक पोस्ट को कितने सेकंड्स के लिए देख रहे हो, कितनी बार आप लाइक कर रहे हो, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं. ठीक है, एक जगह पे ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है. इंस्टाग्राम कितने देर के लिए यूज किया, कहां पे आपने कौन से पेज को सर्च किया, कौन से फीड को सर्च किया, ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती है. ठीक है, so a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. अब आप पूछ सकते हैं ना ये डेटा यार कितना बड़ा होगा. अगर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है कि हम एक वीडियो कितने सेकंड्स के लिए देख रहे हैं, उसको कितना लाइक कर रहे हैं, तो ये सारा कहीं तो भी स्टोर होना चाहिए, और स्टोर होने के लिए कहीं तो भी जगह होनी चाहिए. Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions of trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on. इतना बड़ा डेटा होता है, इतना बड़ा डेटा होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. आपने चलो अब डेटा को मेजर करना है तो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो वो बोलते हैं ना कि 1 GB का आपको वो मिलेगा इंटरनेट पैक, ओके, या 1 MB का वीडियो है, मतलब उसको आप कंपेयर कर सकते हो. तो यहाँ पे ये पीटाबाइट्स मतलब 10⁻12 की मात्रा में होता है. सोचो इतना बड़ा वो डेटा होता है. ठीक है, so the data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. तो जो भी कंपनीज ऐप बनाने का काम करती हैं, सिंस नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एक लोग अभी आपने देखे होंगे 2 से 3 स्मार्टफोन रखते हैं. सोचो हर एक स्मार्टफोन में कितना वो यूज करता होगा, तो उस कंपनी में वो कितना डेटा बढ़ता जाता होगा. तो ये स्पीड से भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम से भी बढ़ रहा है क्योंकि इनका यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है. Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incompressible. तो कहने का मतलब क्या कि ये इतने यूज हो रहे कि कंपनीज के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एनालाइज या इंटरप्रेट करने का. तो वहां पे कंपनीज को हेल्प करता है कौन? हमारा बिग डेटा. ओके, बिग डेटा analytics is a complex program of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences. आप देखते होगा ना कि कभी आप एक चीज के बारे में सर्च मार रहे हो, जैसे आप मान लो आपका नया घर बना है, ठीक है, एकदम सुंदर सा घर बना है, तो आपको सजाने के लिए ना उसमें डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए होते हैं. तो जब आप Amazon पे डेकोरेटिव आइटम्स देखते हो तो आपको इंस्टाग्राम पे जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना उसमें भी वो डेकोरेटिव आइटम ही दिखाते हैं. कहने का मतलब आप जब एक चीज पे जगह पे सर्च करते हो वो आपको अलग अलग एप्स पे अलग अलग जगह दिखाई देते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि पहली बात तो आपकी एक्टिविटी पूरी रिकॉर्ड की जा रही है और ये एक्टिविटी को ना उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको उनकी तरफ फोर्स किया जा रहा है. और ये फोर्स होता किसकी वजह से? ताकि आप वो खरीदो. दिस इज बिकॉज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स.
ओके बेटा, ये ऐसा मैजिक से नहीं होता कि भगवान ने देखा कि भाई तुमने डेकोरेटिव आइटम सर्च किया तो उसको दूसरी जगह भी दिखा दे। नहीं बेटा, इसके पीछे पूरा एआई है, ह्यूमन ब्रेन है जो इसको पूरा एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब उसने ऐसी कोडिंग की है, ह्यूमन ब्रेन ने ऐसी कोडिंग की है, ऐसा एआई बनाया है कि वो सारी चीजों को इंटरप्रेट करके आपको वैसे सजेशंस दिखाता है। ओके, with such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages, and hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it। तो इसके वजह से अब जो आप एप्स यूज करते हो या वाईफाई यूज इंटरनेट यूज करते हो, उसका फायदा ना बहुत सारी कंपनीज उठा रही है और आप सोच भी नहीं सकते उस फायदे से वो कितना कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं बेटा। Many industries have advanced by miles from their competitors। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो कुछ निकालने की कोशिश करता है, वो उससे ज्यादा कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता है ताकि कस्टमर्स उसकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस डू विद द डेटा इज व्हाट मैटर्स। ये नहीं मैटर करता ये डेटा कितना बड़ा है, कितना भारी है, नहीं, उस डेटा को खरीदने के बाद वो उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली मैटर करता है। ठीक है, सो दिस वाज द ब्रीफिंग की हमारा जो चैप्टर है ना, बिग डेटा बिग इनसाइट्स, वो है किसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ बिग डेटा, कि ये जो बिग डेटा तो है ही है, हम इसको यूज कहां करते हैं एक बार वो जान लेते हैं। ओके, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि हमारी जो एसजीसीए के लेक्चर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको दिखाए गए फैकल्टी से आप जी मीट पे फेस टू फेस बात करते हैं, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम बैचेस की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद हार्ड कॉपी notes। The courses which are offered by SGCA are 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the number shown on the screen। चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ बिग डेटा। ऑल्दो ये कभी कभी यूज भी हो सकता है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो आप जान लेते हैं कि इस बिग डेटा को हम अपनी लाइफ में यूज कैसे कर रहे हैं या कंपनीज कैसे यूज कर रही हैं टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो सबसे पहला जो उन्होंने दिया है ना बेटा, लोकेशन ट्रैकिंग। कहीं आपका फोन गुम हो जाए तो आप सीधा लोकेशन ट्रैक करते हैं कि वो कहां पे किस सिग्नल में पकड़ा जा रहा है, किस एरिया में वो सिग्नल दे रहा है, एंड देन आप वो अपना फोन ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये जो लोकेशन ट्रैकिंग होती है ना बेटा, तो ये जो रॉ है RAW के जो अपने टेररिस्ट को पकड़ती हैं, या अपनी जो नॉर्मल पुलिस भी है, ठीक है, कि कभी किसी क्राइम को हुआ है तो किसी थीव को पकड़ना है जो फोन चुरा के भाग गया है, ठीक है, फोन चोरी हो गया, या कोई एनी अप्लायंस जो भी स्मार्टफोन्स हो, स्मार्ट लैपटॉप्स हो, एनीथिंग, तो उसको किया जाता है लोकेशन ट्रैकिंग से। ठीक है, चलो अब इसको कैसे एक्चुअल यूज करते हैं वो देख लेते हैं। Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place। आपको कहीं घूमने जाना है, मान लो आपने प्लान किया भाई मेरे को तो केदारनाथ जाना है, कैसे जाना है, वो कितनी दूर है, उसका रास्ता क्या है, रोडवे से कितना टाइम लगेगा, रेलवे से कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें आपको ये लोकेशन दैट इज गूगल मैप तो आप यूज करते ही हो, वो सारी बातें पता चलती हैं कि नहीं पता चलती हैं। मतलब कोई एक जगह आपकी लोकेशन से कितना दूर है आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल जाता है, ये भी बता देता है कि वो कितनी दूर है और आपको जाने में कितना टाइम लग सकता है। योर जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक यूज ऑफ बिग डेटा। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है बेटा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको अलग अलग रास्ते दिखाता है, ठीक है, जो कि आप गूगल मैप्स के द्वारा यूज करते हो। With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic congestions on a particular road
information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas etc. तो ये जो GPS है या गूगल मैप्स है, एक तो वो ये तो बताता है कितनी दूर है, ये भी बताता है कि कितना टाइम लगेगा, उसके साथ वो एडवांस्ड इंफॉर्मेशन भी देता है कि रास्ते में आपको किधर पेट्रोल पंप दिखाई देंगे, किधर रहने के लिए होटल्स दिखाई देंगे, किधर अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, रास्ते में कोई उबड़ खाबड़ तो नहीं है, मतलब कहां पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, विच आर द एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, वो भी बता देता है। इनफैक्ट ये भी बता देता है कि आपके रूट में आपको कितना लंबा कहां पे ट्रैफिक मिलने वाला है, उसमें से निकलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, और साथ में आपको ऑल्टरनेटिव पार्ट भी दिखाता है जिसमें कि वो ये भी बताते हैं कहां पे आपको टोल्स मिलेंगे, दूसरा रास्ता पहले रास्ते से क्यों नहीं चुना गया, मतलब वो कितना स्लो है, ये सारी बातें आपको गूगल मैप्स बताता है। तो ये कोई ऐसे क्या मैजिक हुआ है क्या बेटा? नहीं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, बिग डेटा जिसे हम बोल रहे हैं। You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. तो हम अपना रास्ता खुद भी चूज कर सकते हैं कि किधर से क्या करना है, किधर से कितनी दूर जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. तो अब अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप से कुछ चीजें ऑर्डर करते हो तो आप ये भी जान लेते हो कि वो ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज आपका ऑर्डर उस जगह से निकला है या नहीं निकला है, निकला है तो कहां है, कौन सी जगह पे पहुंचा है, और आपके पास किस तारीख को कितने टाइम तक पहुंचेगा, ये भी बता देता है, ओके। दिस हैज, अगर चलो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने जोमैटो यूज किया होगा, खाने वाला ऐप है ना, स्विगी भी यूज किया होगा, तो जब भी आप ऑर्डर करते हैं ना बेटा, तो फिर पहले आपको दिखाता है द रेस्टोरेंट हैज एक्सेप्टेड द ऑर्डर, फिर आपको ड्राइवर का आइकन दिखता है जो कि बताता है कि रास्ता कहाँ वो चल रहा है, मतलब जहां जहां वो मूव कर रहा है वहां वहां आपका आइकन मूव करता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका गरम गरम खाना आपसे कितनी दूर है, ओके। This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. तो ये सिस्टम एक लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदे वाली हो गई है। क्यों? क्योंकि कहाँ उनका गुड्स पहुंचा है, कैसी कंडीशन में है, ड्राइवर कितनी देर के लिए कहाँ पे रुका था, ये सारी बातें उस लॉजिस्टिक कंपनी को पता चलती हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्पीड इंप्रूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न करता है। यहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है, मतलब रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये जो चीज है ना लॉजिस्टिक कंपनी के लिए तो एक बूम की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जीपीएस जो पहला यूज है, दैट इज ट्रैकिंग जिसे हम बोलते हैं, उस तरह से हम बिग डेटा को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकता है एंड पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है। ये हो गया हमारे बिग डेटा का पहला यूज। अब जान लेते हैं व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ बिग डेटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर पैटर्न्स। पहले जमाने में लाइफ इमेजिन करो, जब आपके मम्मी पापा, इंटरनेट हुआ नहीं करता था, स्मार्टफोन्स हुआ नहीं करते थे, ठीक है, तो मम्मी पापा क्या करते थे, सुबह सुबह एकदम मस्त टीवी चलाते थे, वहां पे कुछ न्यूज डे टू डे लाइफ की होती थी, कुछ न्यूज पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती थी, एंड एक सेक्शन ऐसा होता था जो कि रिलेटेड होता था आपके वेदर से, है ना, आज तापमान कितना रहेगा, छतरी लेके निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए, ये सारी बातें वो टीवी प्रोग्राम पे पता चलती थी। अब तो ऐसा हो गया बेटा कि हर एक फोन में एक वेदर नाम का ऐप डाउनलोड कर दिया जाता है, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है, और सीधा आप उस ऐप पे क्लिक करते हो और आपके अपने आसपास के लोकेशन का वेदर पता चल जाता है कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कब कितनी स्पीड से हवा चलेगी, उस मोमेंट पे कितना टेम्परेचर है, ये सारी बातें आपको उस ऐप से पता चल जाती हैं कि नहीं पता चल जाती हैं, ठीक है। So there are weather sensors and satellites set up all around the globe. अब ये कैसे पता लगाती है, तो कंपनीज ना सैटेलाइट्स भेजती हैं या सेंसर्स लगे होते हैं जो कि स्टडी करते हैं कि कहाँ तूफान आ सकता है, कहाँ विंड कितनी रहेगी, ये सारी बातें वो सैटेलाइट से निकालते हैं। Huge amount of data is continuously being received
from them. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. तो होता क्या है कि जो weather forecasters रहते हैं ना, वो पैटर्न समझते हैं winds का या कैसा मौसम है, टेम्परेचर का पैटर्न समझते हैं और उस हिसाब से वो एक अनुमान देते हैं. एकदम करेक्ट नहीं बता सकते बट एक अनुमान देते हैं कि किधर कितनी बारिश हो सकती है, कितने सेंटीमीटर्स की बारिश होगी, कितनी धूप रहेगी, कितना मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रहेगा. ये सारी बातें हमें वेदर फोरकास्टिंग में पता चल जाती है. तो अगर आप कभी लंबी जर्नी के लिए जा रहे हो, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप इस वेदर ऐप को यूज करके एटलीस्ट एक आइडिया पता लगा सकते हो कि उस जगह पे उस टाइम पे कितना कैसा मौसम रहेगा. तो आप पैकिंग भी तो उसी हिसाब से करोगे. पता चला आप सोच के गए नहीं उधर तो ठंडी होगी लेकिन एक्चुअली गर्मी निकली, तो आप जो भर भर के स्वेटर्स लेके गए तो उसका कोई काम आएगा नहीं. तो ये लॉन्ग ट्रिप प्लानिंग में या स्पेशली एविएशन कंपनीज में जब फ्लाइट टेक ओवर करती है तो उनके रास्ते में कहीं कोई खराब मौसम ना हो, इसमें ये मदद करता है. अगर वो खराब मौसम में निकल गई तो बेटा गया पूरा एरोप्लेन क्रैश. ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूज इसका भी किया जाता है. Weather patterns give us warnings of the impending natural calamities like flood, earthquake, tsunami. ये हमें पहले ही एक आइडिया बता देता है कि यहाँ पे एक फ्लड आने वाला है, यहाँ सुनामी आ जाने वाली है. ठीक है, तो आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा कि एक बड़ा सा हॉर्न बजाया जाता है ताकि सारे एरिया को पता चल जाता है. इनफैक्ट इंडिया में भी कहीं कहीं होता होगा कि अब तो फ्लड आने वाला है या सुनामी आने वाली है, तो प्लीज टेक प्रिकॉशन. मतलब लोग अपना प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि किसी की भी जान को नुकसान ना आए. ओके, necessary preparations to combat them can be made well in advance. उसको फेस करने के लिए हम पहली तैयारी कर लेंगे. पिछले जमाने जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो क्यों लोगों की इतनी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जान जा पाती थी? क्योंकि अचानक से आ जाता था और किसी को पता ही नहीं रहता था, तो कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं रहता था. अब क्या होता है कि पहले ही हमें 1, 2, 3 दिन पहले ही पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है. तो लोग पहले ही उस सी पोर्ट से पीछे हट जाते हैं और बीच सिटीज में कहीं लेते हैं ताकि उनकी जो जान है, उनकी जो लाइफ थ्रेट ज्यादा ना हो और लोगों के डेथ ज्यादा ना हो, वो पहले ही प्रिवेंट हो जाता है. ओके, we can study global warming, predict availability of natural resources like water. हम global warming भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ हम किसी जगह की water availability भी जान सकते हैं, जिसकी वजह से हम preventive and causative measures पहले ही ले सकते हैं उधर की एरिया की कंडीशंस को समझने के लिए and improve करने के लिए. So this was the second use, that is understanding the weather patterns, कि कैसे हम big data को use करते हैं अपनी लाइफ को और improve करने के लिए. ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने जाना that what is big data, उसकी ब्रीफिंग ली एंड हमने 2 uses of big data देखा. सबसे पहले हमने देखा लोकेशन ट्रैकिंग एंड दूसरा हमने देखा अंडरस्टैंडिंग द वेदर patterns. So this is for now, and in the next lecture we will continue with the chapter. Bye bye.